हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं पास हो गया हूँ। मेरे 65 आए हैं बिज़नेस लॉ में, जिसकी वजह से मैं कह रहा था पिछले 2 अटैम्प्ट में। तो फाइनली इस बार वो क्लियर हो गया है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी वो स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी पास हो सकते हैं बिज़नेस लॉ के एग्ज़ाम में, जो कि हमने 12th में भी नहीं किया होता है और वो नया होता है सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट में, तो उसको हमें लर्न करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है जिसके कारण मैं इस अटेम्प्ट में पास हो गया हूँ, तो चलिए आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब तभी आप, अगर लर्न नहीं किया है तभी भी आप बना के लिख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है, और वो केस स्टडी में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप प्रोविज़न और कंक्लूज़न अच्छे से दे पाएंगे। उसके लिए आप वन शॉट रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ईज़िली और जल्दी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड चीज़ है जो कि टेक्निकल वर्ड वो आपको याद करना है, तभी उसके आईसीएआई मार्क्स प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने वर्ड में सारे लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको टेक्निकल वर्ड यूज़ करने हैं जो कि बुक पे हैं आईसीएआई के मॉड्यूल के, और रेफ़र करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, उसको लर्न करना पड़ेगा। जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसको तो आपको लर्न करके जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहता है, आप जल्दी जल्दी लिख पाते हैं। और लर्न करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप उसको रिवाइज़ करके लिख के पहले आप उसको 1-2 बार पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद उसको लर्न करने के लिए उसको अपने आप लिख के देखें। आप लिख के देखेंगे 2-3 बार तो आपको का लर्न हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो उसको याद करने की यही टेक्निक है कि आप लिख के देखें, बिना लिखे नहीं होगा। तो मैंने भी लिख के दिखा था। 1-2 अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा पॉइंट है, तो उसके अंदर पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट एक बार में लिखे, दूसरा पॉइंट लिखे, फिर तीसरा पॉइंट लिखे, और फिर उसको एक साथ एक बार दोबारा से लिखें। इससे आपको लर्न हो जाएगा। और जो सेकंड थर्ड थिंग है वो है एक्रोनिम को याद करना है। एक्रोनिम मतलब कि अगर ज़्यादा पॉइंट है उसके अंदर, ज़्यादा वो पॉइंट आ रहे क्वेश्चन आंसर के अंदर, तो आप उसको एक्रोनिम में जो उसका मेन है पॉइंट उसको आप ले सकते हैं। उसका फर्स्ट अक्षर या फर्स्ट वर्ड में सबका लेके एक्रोनिम बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस में मिल जाएंगे एक्रोनिम के, और आप खुद से भी बना सकते हैं जो आपको ईजिली प्रेफरेबल हो। मैंने भी बहुत सारी बनाई है। आप अकाउंट्स की, मैंने जो गूगल ड्राइव की लिंक है वहाँ आप से देख सकते हैं कि मैंने भी अकाउंट्स में और बिजनेस लो में बहुत सारी एक्रोनिम बनाई हुई है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे नोट्स में। और जो थर्ड पॉइंट है वो यही है एक्रोनिम वाला, जो एक्रोनिम बना के आप इजीली जो डिफरेंस है और ये बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो वो सबको याद जल्दी किया जा सकता है एक्रोनिम बना के। और जो फोर्थ है, जो पॉइंट है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है, मेरे लिए भी हेल्पफुल था, कि PYQ को प्रैक्टिस करना। PYQ और जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया आईसीआई ने प्रोवाइड किया है उसको फॉलो करना। तो उसको फॉलो करके भी आप पास हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ना एक कोई सा भी PYQ उठा लेना है, और अगर आपको पूरा मतलब सारे मतलब आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तो PYQ उठाने के बाद आपको टाइमर लगा के उसको सॉल्व करना है। खुद ही टाइमर लगा के सॉल्व करना है, और फिर 3 टाइमर ख़त्म होने के बाद आपको जो आंसर है उससे मैच करके आपको खुद ही मार्किंग करनी है, और कहाँ पे गलती है वो पता चल जाएगा, और वो पता करके उसको रेक्टिफाई करना है। फिर ठीक से मतलब आपको प्रेजेंट करने का तरीका देखना है कि कैसे उसने प्रेजेंट किया आंसर ने, और फिर आपको उसी तरह से थोड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। इसके कारण आप जो आंसर आएंगे जो पेपर में भी आप उस तरह कर पाएंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कि अगर लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है अभी, तो अगर आप अच्छे से अपना स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि अगर लास्ट के जो 5 डेज़ होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले, वो तो सिर्फ अकाउंट्स को देने होते हैं, तो उससे पहले आप ऐसे मतलब सब्जेक्ट को दे सकते हैं जैसे कि बिज़नेस लॉ को दे सकते हैं, जिससे कि आपको पहले आसानी हो जाए। और फिर बिज़नेस लॉ में उससे पहले आप मैथ्स को दे सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस थोड़ा रिमेंबर रहता है, तो उससे आप मतलब 10-15 दिन पहले आप पूरा मैथ्स कवर कर लीजिए। उसके बाद 5 दिन पहले आप थोड़ा लॉ तक पूरा कवर कर लीजिए। उसके बाद 5 दिन जो लास्ट बचेंगे वो अकाउंट्स को दीजिएगा। तो ऐसे आप कवर कर लिए, ऐसे ही आप एक अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत इजीली
आपको हम कवर कर लेंगे सिलेबस को जल्दी से। और जैसे ही आप अगर हमारा मतलब मेरा सर्टिफाइड कॉपी देखना चाहते हैं तो आप मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैं बिजनेस लो में मैंने कितने का अटैम्प्ट किया था। मैं पिछले 2 अटैम्प्ट में 60 का अटैम्प्ट करके आया हूँ। तो जो 6th पॉइंट है मेरा प्रेफरेबल वो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि आप पास करेंगे कि फेल। तो उस टाइम में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और एकदम ठीक से मतलब अपना दिमाग चला के आंसर को प्रेजेंट करके अपना और बढ़िया से लिख के आना, जो भी आपको याद हो, जो भी आपको ठीक से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।